जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर एग्जाम में एक प्रश्न रहता है। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको भी यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए जानते हैं उसके बारे में क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, इसको हम देखेंगे, कवर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ लीजिए, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आप स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले ना इनकलाब जिंदाबाद, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, इसको फेमस करने में जो योगदान दिए थे भगत सिंह, ठीक है, समझ गए। तो आपको पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो अगर इस तरह से पूछ दे किसने दिया था, अगर ऑप्शन में हजरत मोहानी है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में भगत सिंह है तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के साथ जाइएगा, ठीक है, यानी टिक कीजिएगा भगत सिंह। लेकिन इस नारा का संबंध ना हजरत मोहानी से भी है, ठीक है। चलिए आगे पूछेगा आपको दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यही सुभाष चंद्र बोस है जो 1939 में गांधी जी के खिलाफ पट्टाभी सीतारमण ने गांधी जी को, मतलब इनके खिलाफ ना पट्टाभी सीतारमण खड़ा हुए थे, लेकिन ये जीत गए थे और उसी के समय ये कांग्रेस का इस्तीफा दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना की और देश आजादी के लिए बाहर से सपोर्ट लेने के लिए चले गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। तो पूछेगा दिल्ली चलो का नारा कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। करो या मरो, ये जो करो या मरो का नारा है महात्मा गांधी दिए थे, और हे राम और भारत छोड़ो, तो ये सारे आंदोलन, ये सारे जो नारे हैं महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, तो ये सारे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। पहले का क्वेश्चन उलट के देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज आप सभी जानते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे, वो क्या कहते हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और विचार किए थे कि 26 जनवरी से हम लोग झंडा फहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा पूर्ण स्वराज और आराम हराम है कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, तो वेदिक की ओर लौटो जैसी क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज के ना संस्थापक है, आर्य समाज के संस्थापक है, भारत के मार्टिन लूथर इनको के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और जब पूछ देगा आपको जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन जब पूछेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दास दामोदर मोदी ना, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इसका जवाब अपने पास तैयार रखिए, ठीक है। तो ये जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे ना, ये जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय दिए थे, कहते जय जवान जय किसान। तो परीक्षा में पूछेगा जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था, 1965 में, यानी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ना युद्ध हो रहा था, समझ गए, 1965। क्या कहे, जय जवान जय किसान। तो याद रख लीजिए 1965 में भारत के साथ ना पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये ना गए थे ताशकंद समझौता में, जब लौट के आए ना तो वहीं पे उनका डेथ हो गया, समझ गए। आगे बढ़ जाए, आगे आपका मारो फिरंगियों को, ये मंगल पांडे, ये मंगल पांडे वही है जो बंगाल के ना 34वीं रेजिमेंट से थे, याद है। हाँ, बंदूक को जो दांत से गोली काटना होता था, उसमें चर्बी वाला कारतूस था, उसको ना विरोध किए थे, बोले थे हम नहीं काटेंगे। अंग्रेजवा का ठोक दिए थे, गोली मार दिए थे, तो अंग्रेजवा से इनको पकड़ के फांसी पर लटका दिया, ठीक है। तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के थे, ये बोले थे मारो फिरंगियों को, अब बोले थे हल्ला बोल, ठीक है। तो जब पूछे हल्ला बोल का नारा कौन दिया, मंगल पांडे, ठीक है। उसके बाद जय जगत, जय जगत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे का संबंध है जय जगत से, ठीक है। कर मत दो, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, याद है ना, सरदार की उपाधि दिया था वहां के महिला लोग, ठीक है। गांधी जी उसको प्रदान किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे कर मत दो, कर मत दो। अब बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 के गुजरात में, याद है ना, 1928 में गुजरात में। संपूर्ण क्रांति अपने बिहार वाले जयप्रकाश नारायण, इनको शॉर्ट में कहते हैं जेपी नारायण, कहते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं संपूर्ण क्रांति, क्या कहते हैं संपूर्ण क्रांति। अब पटना के जो हवाई अड्डा है ना, उसका नाम है जेपी हवाई अड्डा, है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, समझ गए, याद रहेगा ना। तो ये क्या कहे संपूर्ण क्रांति, क्या कहे संपूर्ण क्रांति। तब पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया, जयप्रकाश नारायण, आइए अपने बिहार के, ठीक है। उसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बताए श्यामलाल पार्षद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता पार्षद लिखे चाहे श्यामलाल पार्षद गुप्ता लिखे, तो वही बात है, उन्हीं का नाम है, घुमा फिरा के आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या कहे, ये कहते हैं आपको विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। उसके बाद है आपका वंदे मातरम,
बंकिम चंद्र चटर्जी, हजारों बार इसको पूछा है, इसको चेन लगाइए, ठीक है। जितना एग्जाम होता है ना, ई क्वेश्चन जरूरी रहता है। वंदे मातरम कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। एक और बात कहे थे, एकला चलो रे, ठीक है, यही कहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। अमार सोनार बांग्ला, यही कहे थे। हाँ, इनका वो विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्व भारती, कलकत्ता में है, विश्व भारती बोलपुर में, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, ठीक है। तो नारा दिए थे साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। नारा दिए थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, छीन लगाइए। नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आपको याद है ना, लाल बाल बाल, वो में है बाल, ठीक है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। लिख देगा कहीं कहीं मोहम्मद इकबाल, ठीक है। ये क्या बोले? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माने सारे जहां से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान। ये बात कौन कहा? इकबाल। परीक्षा पूछते तो ध्यान रखिए, आपसे भी पूछेगा, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कहता है साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। इसी समय उनको डंडा से मारकर घायल कर देगा और वहीं पे इनकी देहांत हो जाएगा, ठीक है, स्वर्गवास हो जाएगा इनका, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये नारा दिए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाई का नारा कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर न लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासक के न ताबूत की किला साबित होगी, यानी कील साबित होगी, कील। ये जो बात कहता है ना लाला लाजपत राय, क्यों? क्योंकि उसी समय ना इनको डंडा से पीटा गया था, तो ये चुपचाप सह गया था। ये बोले थे तुमको जितना मारना है मारो, देखना तुमको भगा देंगे हम, काटी ठोक ठोक के भगा देंगे, ठीक है। और आखिर में जाना पड़ा उसको, देश खाली करके जाना पड़ा, ठीक है। अब देखो कहता है मुसलमान मूर्ख थे, ठीक है, जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को न ठुकरा दिया। ये वाले हैं अबुल कलाम आजाद। तो ये नारा भी ना कई बार एग्जाम में पूछा है, आपको ध्यान में रखना, अबुल कलाम आजाद ये बात बोले हैं, ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है। अब कहता है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह। अब बीपीएससी टीआरई में ना अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है? तो भगत सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, आपको कुछ भारत छोड़ो जो गांधी जी आंदोलन दिए थे ना, तो वो ना यूसुफ अली, यानी मेहर यूसुफ अली का ना विचार था, जो गांधी जी को कहे थे, तो गांधी जी इसको आगे बढ़ाए थे, ठीक है, समझ गए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको हम चलते हैं नीचे और बताते हैं इसके बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिका, जैसे ना अभ्युदय, ये मदन मोहन मालवीय का है, लीडर और हिंदुस्तान, ये सारे जो पत्रिका है ना, ये मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादक है, ठीक है, यानी अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये सब है पत्रिका जो मदन मोहन मालवीय इसके संपादक है। उसके बाद इंडियन मिरर और बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, याद रखिए इसके बारे में। इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू है, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। उसके बाद काल के ना प्रांच पे है, काल के कौन है? प्रांच पे। उसके बाद कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली के है, कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के। अभी ना वर्तमान में ना हमदर्द ना दिल्ली में ना एक विद्यालय है, ठीक है, हमदर्द नगर जगह का नाम है, हमदर्द नगर जगह है, ठीक है। आगे बंदी जीवन, सचिंद्र सन्याल के है, बंदी जीवन किसका? सचिंद्र सन्याल का पत्रिका है बंदी जीवन। कहता है केसरी ना मराठा भाषा में लेके आते, केसरी मराठा भाषा में आइडियली छपाता था, ठीक है। और मराठा इस साप्ताहिक था, उसका नाम था द मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। और ये कौन लेके आता है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ना किताब है, वो गीता रहस्य, क्या है? गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे, गीता रहस्य, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है। कर्म योगिनी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये सब ना अरविंद घोष के है, ठीक है। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है, ओरीविले आश्रम, ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा। नेशन है गोपाल कृष्ण गोखले के, गांधी जी के गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले, एक पत्रिका लिखे जिसका नाम है नेशन, समझ गए। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के है बंगाली, और ये नेशन इन मेकिंग
ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के है, ठीक है। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष ने लिखा था, भवानी मंदिर क्रांतिकारियों का ना पुस्तक है, भवानी मंदिर। बंगाल में क्रांतिकारी का ना लीडर माने जाते हैं वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन गांधी जी का आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रीजन, पॉवर्टी टू गॉड, ये सब ना गांधी जी के पत्रिका है, ठीक है। संवाद कौमुद बहुत बार पूछा जा चुका है, संवाद कौमुद बीपीएससी में, ठीक है, आपसे भी पूछा जाएगा, चिन्ह लगाइए। संवाद कौमुद, इसका संपादक है राजा राम मोहन राय, आपको बताया था ना, इनको युग पुरुष भी कहा जाता है, बताया था ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जो सती प्रथा, सती प्रथा नहीं, सती प्रथा नहीं, पुनर्विवाह, महिला पुनर्विवाह, महिला पुनर्विवाह, सती प्रथा कहेगा ना तो राजा राम मोहन राय, अब महिला पुनर्विवाह कहेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि महिला के ना फिर से शादी करवाते। हाँ याद रखिए, महिला पुनर्विवाह, ठीक है, यानी कि मतलब जिसके पति मर जाते हैं ना उसको फिर से ही शादी करना स्टार्ट करवाते, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका एक पत्रिका है सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, इसका है शिशिर कुमार घोष। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना तो अमृत बाजार पत्रिका ना रातों रात ना अंग्रेजी में छपाने लगा था, ठीक है, समझ गए। आगे आपका साप्ताहिक, मतलब कॉमनवेल्थ ना सप्ताह में एक बार आता था, साप्ताहिक पत्रिका था। न्यू इंडिया ना दैनिक है, यानी डेली आता था, ये दोनों ना एनी बेसेंट के है। आगे आपका फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास लेके आए थे फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी, ये ना सचिन सन्याल के है, द रिवोल्यूशनरी सचिन सन्याल के पत्रिका है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 50 बार चिन्ह लगाए इसमें, कई बार पूछा जा चुका है, हजारों बार आपसे पूछेगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी के है। राष्ट्रीय गुप्तूर, वो भी दादा भाई नरोजी के है, ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन थ्योरी याद है ना, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी यही ना दिए थे दादा भाई नरोजी, भारत के नदी से निकाल के, गंगा से निकाल के टेम्स नदी में डाल के, बताए थे ना, तो ये बताए थे। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो बात ना सुलेमान कहा था, ठीक है। कहता अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये ना लाला लाजपत राय के है, ठीक है। कहता इंडिया बीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, और अल हिलाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये सब जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। आगे आपका हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल लिखे थे, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। कहता इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। तथा बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यही बोले थे बीडी सावरकर, ठीक है। कहिए 1857 की क्रांति। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर के है, ये गुरु जी इनको बोलते हैं, इसको सर की उपाधि मिला था, याद है ना, हाँ, फिर वापसो कर दिए थे। तो ये होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, 50 बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाएगा, चिन्ह लगाइए। नील दर्पण क्या करता, दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, नाम है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, आपसे लिखेगा मुंशी प्रेमचंद, जान जाइए, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र। बागेदरा और तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, बागेदरा और तराने हिंद, ये है मोहम्मद इकबाल के। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के कौन, मैथिली शरण गुप्त। कहता भारत दूरदर्शा, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शी, भारत दूरदर्शा, इसका है, हाँ याद रखे, परीक्षा क्वेश्चन है। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमण, 1939 में सुभाष चंद्र बोस इनको हरा दिए तो ये लिख दिए कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, पट्टाभी सीतारमण। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, वेदों की ओर लौटो, दयानंद, तब वेदों की ओर लौटो ना आर्य समाज के नारा है, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश ना उनका पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश उनका पुस्तक है। तो पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश के संपादक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लिख रहे चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, अगर लिख दिया तो समझ जाइए इसी के बारे में बात कर रहा है, आनंद मठ, ठीक है। भारतीय विद्रोह के कारण, सर सैयद अहमद खां। आगे शूद्रों की खोज, जाति का अच्छेद, अछूत कौन और कैसे, ये सब लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। आपका संविधान भी लिखे हैं भीमराव अंबेडकर।
ठीक है। कहता है राजा राममोहन राय के बारे में देखिए, कहता है राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रिका का ना अग्रदूत, परीक्षा में ये भी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कौन है? राजा राममोहन राय। 1821 में, कितना? 1821 में, 1821 में एक पत्रिका लेके आए थे, उसका नाम क्या जानते हैं? 1821 में ना 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुद, क्या नाम है? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी 1821 में लाए थे। और 1822 में ना मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो दो है, याद रखिए, एगो है संवाद कौमुदी 1821, एगो 1822 में मिरादुल अखबार। ये दोनों ना राजा राममोहन राय है, इनको कहते हैं भारतीय पत्रिका का अग्रदूत, भारतीय पत्रिका का अग्रदूत। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको याद नहीं रहेगा, आप परेशान होइएगा, एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बार बार देखिए, एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, परीक्षा में एक नंबर आपको आ जाएगा। आगे जो बच गया हम अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है।